वैसे पगली बाबूजी, एक बात बताओ, तुम्हें बीमारी है का? अब फिल्मों में जो हम पागलपन देखे हैं उसमें तो पागलों को बिजली का झटका देते हैं, ऐसे पागल हम देखे। तुम्हारा पागलपन हमें समझ में नहीं आया। चंदा, जल्दी आइए, आराम से। हाँ, वो मेवा हमें दे दीजिएगा, हम हेयर टाइट डब्बे में रख देंगे। आप इसे यहाँ पे पाल लेंगे। हाँ, जय बजरंग बली। यहाँ पे रख दीजिए। एक गिलहरी कहाँ जा रही है? जीती रहो। इसी पर इल्जाम लगा रही थी ना कल, और इसे देखो क्या क्या लाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए। नहीं नहीं अम्मा जी, आप गलत सोच रही हैं। हमारा मतलब है कि हम करेंगे ये सब जीजी के बच्चे के, लेकिन बाद में। आज तो ये सब हमारे और ठाकुर साहब के बच्चे के लिए है। एक, दुई, तीन, चार, पाँच। का मतलब? नहीं नहीं अम्मा जी, आप गलत समझ रही हैं। हम भी जानते हैं इतनी जल्दी थोड़ा ना पता चलता है, पर आज ना हमें यकीन हो गया कि ये खुशखबरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। आज सुबह सुबह ना हमने सपना देखा, तो हमारा बच्चा हमें पुकार रहा था और जब हम दौड़ के उसके पास गए तो उसने हमारा माथा चूम लिया और हमसे कहने लगा कि वो हमारी जिंदगी में, यानी कि हम सबकी जिंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है। तो हमने ना माँ जी सब बंदोबस्त कर दिया। ठीक किया ना? ये का कह रही हो बहुरिया? अम्मा जी, वो सुबह का सपना सच होता है ना, और आज नहीं तो कल हमारी कोख में ठाकुर साहब का बच्चा तो आएगा ही। तो हमने ना सब चीजें ले आए और अपने कमरे में रख देंगे, काहे कि इसे देख देख कर ही ठाकुर साहब और हमारे दिमाग में रहेगा। और देखिएगा बहुत जल्दी ना ये सपना सच हो जाएगा। अब बताइए यार, खिलौने सामने रखने से अगर बच्चा पैदा होने लगे तो सबसे ज्यादा बच्चे तो उनके पास होने चाहिए जो ये खिलौना बेच रहे हैं। हमारा मतलब ताम झाम की क्या जरूरत है भाई? हटाओ इसको, सब हटाओ, इसे हटाओ। मुन्ना, बहुरिया, हम समझते हैं तुम्हारी इच्छा को, लेकिन पहले से सामान ले आना ये सही नहीं है ना? अरे क्या हुआ अम्मा, प्रॉब्लम क्या है? अगर दिमाग सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा। तो सही तो बात कर रही हैं। और अगर चंदा चाहती है कि ये सारा सामान उनके सामने रहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या है? क्यों मुन्ना मामा? और हमारे कमरे में कौन जगह की कमी है? सारा का सारा सामान वहां आ जाएगा। विकास, लल्लन, इस सारा सामान उठाओ और सीधा हमारे कमरे में पहुंचा दो अच्छे से। ठीक है भैया जी। अम्मा, अगर चंदा को इन सब चीजों से खुशी मिलती है तो क्या दिक्कत है? लो फिर, मियाँ बीवी राजी तो का करेगा काजी। अब खुश, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये लो तुम्हारा नटखटाती। जी, ये ना चंदा का पागलपन है। लगता है इसका एक आधा पेज ढीला हो चुका है। बचरा ऐसे नहीं बोलते हैं।
कीला कहाँ ठोकना है हमारी पगली बाबूजी। क्या कहा तुमने भी? तेरे की हमें तो लगा था सिर्फ तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है, मगर तुम तो कानों से भी पैदल हो। अब इशारों में समझाते हैं। देखो, ई कीला ई हथौड़ा कहाँ ठोके ताकि फोटो फ्रेम लगा सके। तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए ना, तो क्यों महाराज तो कर रहे हो? हाँ, रिलैक्स कीजिए बाबूजी। ई हवेली बहुत विराट है और यहाँ रहने वाले जन है बहुत लिमिटेड। अगर हम तुम्हारा ये रात चिल्ला चिल्ला के डंके की चोट पे भी कहेंगे ना, तो किसी को पता नहीं लगने वाला। सो चिल। अरे नहीं लल्ला, तुम्हें आने की क्या जरूरत है ऊपर? हम ला रहे हैं ना, बंटवा ही तो चाहिए। यहाँ लगा देते हैं कीला। ठीक लग रहा है। वैसे पगली बाबूजी, एक बात बताओ, तुम्हें बीमारी है का? हमारा मतलब पागलपन के भी तो प्रकार होते होंगे। अब फिल्मों में जो हम पागलपन देखे हैं, उसमें तो पागलों को बिजली का झटका देते हैं। ऐसे पागल हम देखे, अगर तुम्हारा पागलपन हमें समझ में नहीं आया। चंदा, शेर का बटवा तो दो जरा, देर हो रही है। जी मामा जी। हम जा रहे हैं, देर होगी हमको, घर का ख्याल रखना। अम्मा जी, वो ठाकुर साहब भी जा रहे हैं आपके साथ? हमें जो कच्चा माल सप्लाई करता है उसके बच्चे का मुंडन है, दावत दी है, तो जाना तो पड़ेगा। ओ सुनो, तुम्हारा बाप भी जाएगा हमारे साथ में। तो जो माल सप्लाई करना है वो तुम्हें करना है, डिलीवरी तुम करोगे, सब संभाल के। क्या? जी बुआ। अरे पगलेट बाबूजी का काली जबान है का तोहरी। अगर बुआ अभी सच सुन लेती ना, तो कूद जाती तोहरी भैंस पानी में। जितने पैसे चाहिए थे दे देना। अम्मा जी के कमरे से पैसे चुराकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इससे एक बात तो समझना था कि अपना सच छुपाने के लिए ना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि किसी भी हद तक। और अगर हमारा खून सफेद होने की नौबत आ गई ना, तुम्हारा खून सुखा देंगे, याद रखना। छुपाने के लिए ना हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी कि किसी भी हद तक। शेर जी के सामने चंदा का सच लाकर ही रहेंगे, इससे पहले कि चंदा इस परिवार में से किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो। शेर जी को हमारी बात पर यकीन करना ही होगा।
हम विकास भैया के जरिए चंदा का सच सबके सामने लाएंगे। फिर भले ही हमें विकास भैया की करतूत के बारे में सबको क्यों ना बताना पड़े कि उन्होंने चंदा को मजबूर किया था पैसे चुराने के लिए। सच बता कर रहेंगे। सुनहरी जीजी, एक बात बताइए, सुबह से आपके सर में दर्द और चक्कर आ रहे हैं ना, क्या बात है? श्रद्धा जीजी तो माँ बनने वाली हैं और वो चंदा भी माँ बनने की पूरी तैयारी में जुट गई है, वो खिलौने विलौने लाकर। कहीं आप भी तो कोई खुशखबरी नहीं सुनाने वाली हैं? चुप, कुछ भी कहती है। वो तो हम बहाना बना रहे थे कि ताकि तुझे काम करना पड़े, पर तू तो यहाँ हमारी टांग खिंचाई करने में लगी है। का ये बहुत नाइंसाफी है। आप झूठ बोल के हमसे सारा काम करवाना चाहती हैं? नहीं रे गजरा, हम तो मजाक कर रहे हैं। लेकिन अब तो आप ठकुराइन विकास सिंह हो गई हो। तो ठकुराइन, ये बताइए, शादी करके कैसा लग रहा है? हम ठीक तो लग रहे हैं? बिल्कुल ठीक लग रहे हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस परिवार ने हमें अपनाया, विकास ने हमारे साथ 7 फेरे लेके हमें अर्धांगिनी का ओहदा दिया। हमारे अतीत के बारे में सब कुछ जानते हुए भी हमारे संग फेरे लिए। अब इससे अच्छी बात भला हमारी और क्या हो सकती है बताओ? अब देखिए, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं, है ना? पर समझदार वही होता है जो अपने साथी में अच्छाइयां ढूंढता है और उसकी कमियों को नजरअंदाज करता है ताकि रिश्ता आगे बढ़े। और सच बताएं, हमने ना विकास को अपने राम जी से अगले 7 जन्म के लिए मांग लिया इस पूरे परिवार के साथ। पर अब पर का गजरा, हम ना डरते हैं, ये सब कोनो सपना तो नहीं है ना? ये कोई सपना वपना नहीं है, हम गवाह हैं इस रिश्ते के। अरे बाबूजी, हमें कहाँ लेके जा रही हैं? कहीं आप भी हमें सूतने तो नहीं ले जा रही? वैसे भी आजकल लोग हमें लुक चुप सूत ही रहे हैं। क्या हुआ बाबूजी? आप हमें ताड़ काहे रही हैं? हम शर्मा रहे हैं। हमें सच पता चल गया है। कौन सा? कैसा सच? विकास भैया, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर के लिए मजाक बंद कीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मजाक मजाक में इस परिवार की जान खतरे में पड़ जाए। कैसी बातें कर रही है आप? कौन सी जान खतरे में पड़ जाएगी? अब क्या बोल रही हैं? हमें भगवान ही जाने, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है वो चंदा वाली दवाई की गोली बाबूजी को भी देनी पड़ेगी। आपका और चंदा का सच। सच ये कि आपने चंदा को ब्लैकमेल किया था कि वो अम्मा जी के कमरे से 1 लाख रुपए चुराए, क्योंकि आप जान गए थे कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और चंदा ने भी मजबूर होकर वो रुपए चुराए ताकि उसका सच किसी के सामने ना आए। और इस वक्त वो पैसे आपके पास है विकास भैया। देखिए, हम नहीं चाहते कि इस परिवार पर किसी भी तरह का खतरा मंडराए, पर चंदा की जो मानसिक हालत है वो किस हद तक खराब है ये हम दोनों में से कोई भी नहीं जानता। ये सिर्फ एक डॉक्टर बता सकता है। सोचिए, अगर कहीं उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे किसी की जान पे बनाएगी, तो क्या आप कभी अपने आप को माफ कर पाएंगे? विकास भैया, वो इस वक्त आपसे बहुत चिड़ी हुई है, कुछ भी कर सकती है, आपके साथ, अम्मा जी के साथ, सुनहरी के साथ और हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप खुद जाकर ये सच अम्मा जी और शेर जी को बता दें, वरना हमें मजबूरन ये सच सबके सामने लाना पड़ेगा।
कसवा। लौंडे कहाँ चला गया भाई? अब बाप रे बाप, पहली देर हो गई भाई। बड़े लोग पार्टी के आई, लौंडा जब भी इसकी जरूरत होती है साला गायब हो जाता। बताइए हमको क्या करना? आई का है? इंसान की पहचान तो उसके जूते से होती है भाई। हमने जूते तो हमारी औकात बता रहे। नया जूता बाप रे बाप, काला काला जूता इसे ही पहन लेता हूँ भाई। यही जो है मुन्ना, तुम्हारी औकात संभालेगा। लौंडा आजकल हमसे बहुत सारी चीजें छुपा रहा है भाई। छुपाने को जरूरत का है? अब बाप बेटे दोस्त है भाई दो। अब बाप रे बाप, मुन्ना ठाकुर टिंच हो गया भाई एकदम। तो क्या बात है। साला जूता है नहीं तब भी भारी का है भाई। और जूते के अंदर जूता रखा का? कितने पैसे लाए थे तुम? अरे अरे ये सब आप देखिए, आप रिश्ते में हमारी बाबूजी लगती थी भूतपूर्व, हैं? असल नाम आपका मैडम जी है। और वाह मैडम जी वाह, क्या बात कर दी आपने। पहले तो आपने हमारी भोली भाली नई नवेली चंदा बाबूजी पे अपनी उंगली उठाई। अरे गाय है वो। पहले आपने उन पे आरोप लगाया कि वो खूनी है, फिर कहा कि वो पगलैट है, और फिर अब चोरी। आपने तो सारे आरोप लगाए उन पे। और अब जब आपका उनसे मन भर गया, वहां आपकी चाल नहीं चली, तो आपने हम पे उंगली उठाई, हमें अपने लपेटे में लेने चली। बस बस कीजिए। हम जानते हैं आपका सातिर दिमाग है। अरे पता होता ना कि 2-4 अक्षर पढ़ के ये सारे जाल बुने जाते हैं, तो हम भी पढ़ लिए होते। कबूतर फंसाने के तो काम आ जाता। हम जानते हैं पढ़ाई करने से थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स हम भी खेल सकते थे। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे विकास भैया, सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं, इसलिए आपको आगाह कर रहे हैं। सोचिए अगर आपके बताने से पहले अम्मा जी को खुद से पता चल गया तो अम्मा जी आपका क्या हाल करेंगी। खाकर थाली में छेद करने वाले को अम्मा जी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, आप ये अच्छे से जानते हैं। और तो और आपके किए की सजा वो बेचारी सुनहरी भी भुगतेगी। बस बस मैडम जी, बहुत बोल लिया आपने। हद होती है किसी बात की। मजाक में आपकी सारी बातें ले रहे हैं, मगर बहुत हो गया। सुनहरी का भला और बुरा हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात समझ लीजिए। नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं। बचपन से इस परिवार में रहने के बावजूद आप इस परिवार को कितना अपना मानते हैं हम नहीं जानते। उस सुनहरी को देखिए, कुछ ही दिनों में इस परिवार में जैसे कि रम गई है वो। और तो और वो हर जन्म में आपको इस परिवार के साथ ही चाहती है। विकास भैया अपने लिए ना सही, पर वो सुनहरी के अपनेपन के लिए सही, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये घर आपका भी उतना ही है जितना बाकी सदस्यों का है, और इसकी भलाई के बारे में सोचना आपकी जिम्मेदारी है। बस बहुत सुन लिया आपका ज्ञान। काश चल। अरे हाथ छोड़िए। अरे क्या खिलौने आए हम, जो देखो यहाँ वहां खींच रहा है। चल मेरे साथ। अरे हाथ का पकड़ रखा है। अरे बात का वो ये बताइए तो।